मधुमक्खियां आखिर डंक क्यों मारती हैं? चलिए इसके पीछे का साइंस समझते हैं। अक्सर लगता है कि मधुमक्खियां बहुत गुस्सैल होती हैं, पर साइंस कुछ और ही कहता है। ये गुस्सा नहीं, बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड डिफेंस सिस्टम है। इसमें एक केमिकल अलार्म और एक ऑफ स्विच भी है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये हमला नहीं बल्कि बचाव है, अपने घर को बचाने की कोशिश। तो अग्रेशन और डिफेंस में यही फर्क है, और इसे समझना जरूरी है। एक मधुमक्खी किसी मैमल को सिर्फ एक ही बार डंक मार सकती है और इसमें उसकी जान चली जाती है। यही केमिकल सिग्नल है जो एक डंक को पूरी कॉलोनी के हमले में बदल सकता है। सालों तक यही माना जाता था कि धुआं बस इस अलार्म सिग्नल को छुपा देता है। लेकिन एक नई स्टडी ने कुछ और ही खुलासा किया है, कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स। मतलब धुआं सिग्नल को छुपाता नहीं, बल्कि उसे बढ़ने से ही रोक देता है। जहर की ये बूंद अलार्म सिग्नल को सुपरचार्ज कर देती है। कम बूंद मतलब कम अलार्म। ये केमिकल अलार्म बहुत असरदार है, पर ये 24/7 एक जैसा काम नहीं करता। तो ये पता करने के लिए रिसर्चर्स ने दिन और रात में मधुमक्खियों के रिएक्शंस को टेस्ट किया, और इससे उनके डिफेंसिव बिहेवियर का एक साफ पैटर्न सामने आया। दिन में वो काफी डिफेंसिव होती हैं, लेकिन रात होते ही एकदम शांत हो जाती हैं। इस ऑफ स्विच का असल दुनिया में बहुत बड़ा असर पड़ता है, खासकर कंजर्वेशन पर। फसलों को हाथियों से बचाने के लिए बी हाइव फेंस यानी छत्तों की बाड़ एक नया तरीका है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है जो पूरे सिस्टम को कमजोर कर देती है। तो सवाल ये था कि क्या ये फेंस रात में हाथियों को रोकने के लिए काफी हैं? जवाब मिला नहीं। मधुमक्खियों के डेली रूटीन को समझे बिना बेहतर बचाव नहीं बन सकता। तो इन सब से क्या सीखना चाहिए? यहाँ कुछ टिप्स हैं जिनसे बचा जा सकता है। और अगर हमला हो ही जाए तो फौरन कुछ कदम उठाने जरूरी हैं। और डंक निकालने का सही तरीका जानना बहुत जरूरी है। इससे बहुत फर्क पड़ता है। उसे दबाने के बजाय खुरच कर निकालें ताकि और जहर अंदर न जाए। तो आखिर में मधुमक्खियों के बिहेवियर को समझकर ही हम इनके साथ सुरक्षित रह सकते हैं।